यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 में, जहां पे आज आपके पास लेक्चर नंबर 3, सॉरी लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड इट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर। एंड इसके बाद आपकी एक मेजर यूनिट स्टार्ट होगी जिसका नाम है जेनेटिक्स। पिछली बार जेनेटिक्स थोड़ी लेट हमने स्टार्ट की थी, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अच्छा, नाउ टुडेज टॉपिक्स में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये तो एसटीआईज के बारे में लिख के आऊँ, इसको आप छोड़िए। पहले हम एक और चीज जो पिछले लेक्चर में रह गई थी एंड मेरे मन से, मेरे दिमाग से कैसे स्किप हो गई, दैट इज इम्प्लांट्स। बोले इम्प्लांट्स क्या होता है यार? इम्प्लांट्स इम्प्लांट्स क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ, या दे आर अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस कह दीजिए। इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इम्प्लांट्स को आप ऐसे फीमेल जो है वो, इम्प्लांट्स में होता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन और मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मिक्सचर ऑफ ई प्लस पी होता है इसके अंदर, ठीक है ना? जो कि ये अपनी स्किन के फोल्ड्स के नीचे रखते हैं, स्किन के फोल्ड्स के बिनेथ द स्किन फोल्ड, ताकि ये जो हॉर्मोन्स हैं वो उसके अंदर चले। अच्छा, इनका वर्किंग मेथड, एनसीईआरटी कहती है इनका वर्किंग मेथड इज सेम एज ओरल पिल्स, सेम एज पिल्स। जैसा पिल्स का काम था ओव्यूलेशन को रोकना, है ना, इम्प्लांटेशन को रोकना एंड साथ ही में सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देना, वही सारा काम इनका भी है, ठीक है ना? तो इम्प्लांट्स भी आपके पास हार्मोनल में ही आते हैं, यार ये हार्मोन से ही काम कर रहे हैं ना। नाउ लेट्स कम टू दी एसटीआई। एसटीआई का क्या मतलब है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। मुझे इतना छोटा छोटा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इसके और भी नाम है। आरटीआईज, हाँ, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इन्फेक्शंस हो गई हूं। अच्छा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एसटीआईज में ना वैसे थोड़ी सी दिक्कत है, या इनमें क्या दिक्कत है वो मैं आपको वहां पे ऊपर नोट करके लिखवा दूंगा या नीचे नोट करके लिखवा दूंगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और एक लिखा है वीडीज, वीडीज मतलब वेनरल डिजीजेस, वेनरल डिजीजेस, इनका मतलब सेम ही है। अब इनके एग्जांपल, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस हो गया है ना, सिफिलिस, ठीक है, और जेनाइटल हर्पस, जेनाइटल हर्पस, जेनाइटल वॉट्स, जेनिटल वॉट्स कह लो, थोड़े अंग्रेज बनना चाहो, है ना। और ये जो एच वाले हैं ना, ये आपको याद रखना मेनली, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस भाई, मैं क्लेमाइडोमोनास में खो गया, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस बी। और यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट डेंजरस, एड्स, जो कि एचआईवी वायरस से होता है, एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस, इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। अच्छा, एड्स के बारे में आपको कब पढ़ना है? एड्स के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप पढ़ेंगे एड्स के बारे में, ठीक है? तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पेस, क्लेमाइडोमोनास, जेनिटल वॉट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, एचआईवी। अच्छा, यहाँ पे आपको याद कर रखना है जेनिटल हर्पेस, हेपेटाइटिस एंड एड्स। अच्छा, एड्स में आप देखिए एच आ रहा है, इसमें भी ये देखिए एच आ रहा है, और इसमें भी देखिए एच आ रहा है। तो ट्रिपल एच, ट्रिपल एच ऐसा है जो कि खराबी है, मतलब ठीक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो ये वो बीमारियां हैं, स्टार वाली वो बीमारियां हैं, स्टार वाली वो बीमारियां हैं विच आर अनक्योरेबल, अनक्योरेबल। अदर others can even be curable, can even be cured if detected early, if detected earlier। अगर हम उन्हें जल्दी डिटेक्ट कर लें तो वो क्योर हो सकती है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फ्लूइड एक्सचेंज होना, वो कोई भी फ्लूइड हो, कोई भी फ्लूइड हो। लेट्स से वो सलाइवा है, सलाइवा से भी ये फैल सकती है, फैल सकती है, इट्स नॉट तो 100% फैलेगी उसी फ्लूइड से। अगर स्पर्म है तो 100% फैल जाएगी। अगर स्पर्म है या कोई ऐसा फ्लूइड है जो कि आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड, तो 100% फैल जाएगी। बट फ्लूइड एक्सचेंज में सलाइवा भी आ गया, ब्लड भी आ गया, है ना? तो हाउ कैन इट बी ट्रांसमिटेड? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, या इंजेक्टेड नीडल, या है ना, इंजेक्टेड
नीडल्स आप यूज कर पा रहे हैं या वो यार एक उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, एक मिनट में चेक, इंजेक्टेड टूल्स था क्या, एक मिनट, मतलब जो यार उस ऑपरेशन वगैरह में यूज होते हैं, नाम नहीं याद आ पा रहा, एक मिनट, कहाँ है, इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इन्फेक्टेड मदर टू, ये तो ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ मैं वही बोलूँ, इंजेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी तो मैंने उधर से पढ़ी दिए, कौन से, मदर टू चाइल्ड, ऐसा कौन सी मदर होनी चाहिए, अफेक्टेड मदर होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी यार, है ना। और माइनर सिम्टम्स या मेजर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। मेजर सिम्टम्स आते आते देयर इज अ वेरी लार्ज गैप, अ वेरी लार्ज गैप, कितने साल का, नियरली 10 ईयर्स, 5 से 10 साल का गैप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए आपके अंदर आज ये वायरस प्रेजेंट है, किसी के अंदर, आपके अंदर काश ना हो, ऐसा ईश्वर से दुआ है कि किसी के अंदर ये वायरस ना हो, बट इफ लेट्स से एक्स पर्सन के अंदर ये वायरस है, तो तो अगर मान लीजिए उसके अंदर ये वायरस है, तो उसको शुरू शुरू में बड़े फालतू के सिम्टम्स आएंगे, जो कि किसी को ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे उसकी बॉडी से फ्लूइड डिस्चार्ज होगा बिना किसी रीजन के, बोले आप में भी ऐसा हो रहा है, तो यार ये मत सोचना कि यार वो फ्लूइड डिस्चार्ज आप में हो सकता है किसी और कारण से हो भी हो रहा हो, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है और इचिंग हो रही है, इचिंग, और एस से क्या लगा, फ्लूइड डिस्चार्ज, इचिंग एंड सेवियर पेन, पता नहीं यार, एक बार मैं चेक करके आता हूँ मैंने सिम्टम्स में एस से मैंने क्या लिखा है, इस तो मुझे ऐसे याद रह जाता है ना, एस से क्या है, हाँ स्वेलिंग एंड स्लाइट पेन, वही बोलूँ, स्वेलिंग एंड स्लाइट पेन, हल्की मुल्की पेन हो गई या स्वेलिंग हो गई, ठीक है, तो ये सारे माइनर सिम्टम्स है। अब इन माइनर सिम्टम्स और मेजर सिम्टम्स के बीच में जो टाइम गैप है वो 5 से 10 साल का हो सकता है, इसमें सबसे पहला है पीआईडी, पीआईडी हो सकता है, नेक्स्ट है ASEIEC, पहले तो ई याद रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ए क्या है, एक, अच्छा यहाँ पे पीआईडी की फुल फॉर्म तो बताई नहीं मैंने, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक रीजन विल बी इन्फ्लेमेशन, मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ए से क्या है, अबॉर्शंस, अबॉर्शंस हो गया, खुद ही हो रहा है, स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ, ठीक है ना, और इंटेंस इचिंग, यहाँ पे मेरे ख्याल इंटेंस इचिंग आएगा, यहाँ पे है, एक मिनट में चेक करता है, इंटेंस इचिंग तो नहीं है यहाँ पे ना, हाँ वही बोलो, इंटेंस इचिंग ही है, इचिंग ही है ना, और यहाँ पे आपके पास बड़े बड़े भारी भारी से चीजें, जैसे इनफर्टिलिटी हो गई या कैंसर हो गया ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एज ग्रुप विच इज मोस्ट प्रोन, अब सेक्सुअल एक्टिविटीज में कौन सा रिप्रोडक्टिव वाला एज ग्रुप ही रहेगा ना, यानी कि 15 to 24 ईयर्स, तो आप भी थोड़ा सतर्क रहें और यार इस सब से दूर ही रहें, इस सब से दूर, सेक्सुअल जो भी चीजें ना इनसे दूर रहें प्लीज। प्रिवेंशन में सबसे पहली चीज क्या है, मल्टीपल अवॉइड, मल्टीपल या अननोन सेक्स पार्टनर्स, किसी के साथ शुरू हो गए हैं मतलब बेवकूफों की तरह, तो ऐसी हरकतें ना करें, अवॉइड मल्टीपल या अननोन सेक्स पार्टनर्स, और यूज कॉन्डम्स एक्सेट्रा, मतलब सिर्फ कॉन्डम्स, नॉट एक्सेट्रा, एक्सेट्रा तो उसके लिए होता है, कॉपुलेशन सॉरी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्डम आपको मैंने लिखवाया था कि ये जो है आरटीआईज को भी रोकता है, इसलिए मैंने इसका बोला यूज कॉन्डम्स, ठीक है। एंड एट लास्ट, इन केस ऑफ एनी डाउट कंसल्ट अ डॉक्टर, है ना, क्या दिक्कत है, कंसल्ट अ डॉक्टर, इसको आप नोट करें। अच्छा, एसटीआईज के बारे में कई सारे मिथ्स या टैबूज भी हैं, मिथ्स या टैबूज मैंने, है ना, उस बंदे के पास जाना नहीं चाहिए, उसको टच करेंगे तो उससे भी डिजीज फैल जाएगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, तो इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी वाले टॉपिक मैं आपको खुद से करवाऊंगा, उसको ऐसे पहले से लिख के नहीं लाऊंगा, ठीक है ना, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको आप जल्दी से जल्दी नोट करें, कितना टाइम हो गया यार वीडियो में, और भाई 9 मिनट हो भी गए, 9 मिनट हो भी गए भाई, हैं, चलो भाई, चलो चलो चलो, चलिए 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 शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी, जिस दिन लास्ट या सेकंड लास्ट कह लो या लास्ट कह लो, सेकंड लास्ट कहते तो बेटर है, बिकॉज इनफर्टिलिटी के उपाय हैं, उपाय नहीं इलाज हैं,
ठीक है, जिससे वो कुछ ना कुछ हद तक आप इनफर्टाइल होने के बाद भी कंसीव कर सकते हैं या बेबी आपके पास हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द इनफर्टिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी? A couple is not having baby, a couple is not being pregnant, एक कपल जो है वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं रहा, इवन आफ्टर इवन आफ्टर इवन आफ्टर इसको क्या बोलते थे, अनप्रोटेक्टेड, या हाँ अनप्रोटेक्टेड ठीक रहेगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स का क्या मतलब है? विदाउट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज भी नहीं कर रहा, बट फिर भी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसके अंदर। तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या फॉर अ लॉन्ग पीरियड आप कहते हैं, है ना, एक आधी बार तो मान लिया कि हो सकता है यार, जब आपने मान लो जब आपने सेक्सुअल एक्टिविटी करी तो उस टाइम पे वो जो हाईली फर्टाइल पीरियड था वो ना चल रहा हो, जो आपने पढ़ा था उसमें, इसमें नेचुरल मेथड में, है ना, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, तो मान लो वो ना चल रहा हो तो उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी वैसी नहीं होगी, ठीक है ना। बट अगर मान लीजिए आप प्रेगनेंसी के लिए काफी ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रही, तो उसको आप बोलेंगे इनफर्टिलिटी। ऐसा ना एक बार ही आपने ट्राई किया बोले नहीं हम तो इनफर्टाइल ना, ठीक है। अच्छा, इसके कारण रीजंस मेल में क्या है एंड फीमेल में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेल में हो सकता है लो स्पर्म काउंट हो, लो स्पर्म काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लो स्पर्म काउंट? यार आपको बताया था कितना, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वन इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया था पहले, इसमें पिछले चैप्टर में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ठीक है। लो स्पर्म काउंट। सेकंड हो सकता है विगरस मोटिलिटी ना हो, विगरस मोटिलिटी ही ना हो, है ना, या मतलब स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी बोल सकते हो इसको आप, है ना, स्पर्म का क्वालिटी ठीक ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म क्वालिटी? स्पर्म क्वालिटी का क्या मतलब है? जैसे इसमें से आपने पढ़ा था ना, 60% का प्रॉपर शेप होना चाहिए, उनमें से 40% का विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, वो चीज ना हो तो उसको बोलेंगे स्पर्म क्वांटिटी, स्पर्म क्वालिटी। ये लो स्पर्म काउंट इज अबाउट क्वांटिटी, ठीक है ना, और ये है क्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट एक चीज हो सकती है कि यार वो इजैकुलेशन ना कर पा रहा हो, या आप उसको बोले इरेक्शन की प्रॉब्लम है उसमें, इरेक्शन इज नॉट हैपनिंग, इरेक्शन, ठीक है। इरेक्शन इज इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि होना चाहिए बिफोर इंसेमिनेशन, द इरेक्शन के बाद इंसेमिनेशन होता है, ठीक है। तो इरेक्शन अगर ना हो पा रहा हो, दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन इन मेल्स। अच्छा, फीमेल में क्या हो सकता है? हो सकता है फीमेल में गमीट बन ही ना रहा हो, गमीट फॉर्मेशन ही ना हो पा रहा हो सकता है फीमेल में गमीट तो फॉर्म हो रहा है, बट उस गमीट को सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा, सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फ्यूजन इज नॉट देयर। या हो सकता है, हो सकता है उसमें इम्प्लांटेशन का सुटेबल एनवायरनमेंट ना हो, इम्प्लांटेशन का सुटेबल एनवायरनमेंट ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है फीमेल में। अब हम इन सब के लिए कुछ उपाय या कुछ इलाज लेके आए हैं, इलाज तो नहीं है वैसे, उपाय ही कह लीजिए, उपाय मतलब कुछ बेटर चीजें इनके लिए, है ना यार। इनके अलावा मतलब इनके बावजूद हम कंसीव कर पा रहे हैं, है ना, उसको हम बोलेंगे ARTs, ARTs, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसको नोट करिए, हम चलते हैं टुवर्ड्स द ARTs, ठीक है ना। Kindly note it down really fast. Let me take a picture of this. Okay. Now let's move towards the ARTs, यानी the method by which an infertile couple can even be, he or she can also be pregnant. Oh my God. बेवकूफ बच्चा। तुम्हें नहीं बोल रहा, वो इसको बोल रहा हूँ, डस्टर को, साड़ा सीधा हाथ पे लगा जाके, देखा एल्विश की आत्मा। टिक के ना बैठना है, मोर बना दूंगा। हाँ जी, ARTs को हम स्टार्ट कर रहे हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। ओके, सबसे पहला, ये जो ARTs हैं ये दो तरह की होंगी,
एक है इन विवो और एक है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन लेबोरेटरी। फर्टिलाइजेशन जो है वो लेबोरेटरी में हो रही है, और इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ऑफ कोर्स फीमेल बॉडी ही होगी, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कितना टाइम हो गया भाई? ले भाई 15 मिनट हो गए भाई। ठीक है, और इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, या पहले हम, हाँ पहले लिख लो उनको। ठीक है, ये चलो पहले हम कर ही लेते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मान लीजिए, अच्छा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा पहले हम उसको समझते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा पहले हम उसको समझते हैं। इसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हो, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हो, है ना। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया एक ओवम। एक ओवम है ये। अच्छा, ये ओवम किसका हो सकता है ये उस कपल में से मदर का हो, या हो सकता है ये किसी और फीमेल का हो, है ना, जिसको आप बोलते हैं डोनर, फ्रॉम अ हेल्दी डोनर। मदर और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर। बोले हेल्दी डोनर से लेने की क्या आवश्यकता है, मान लीजिए मदर में बन ही नहीं रहा, है ना। या मान लीजिए मदर की एज इतनी है कि उसमें अब मेनोपॉज हो चुका है और उसके बाद वो कंसीव करना चाह रही है, कर सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको आईवीएफ वगैरह या कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मदर या हेल्दी डोनर। ऐसे ही स्पर्म आप लेंगे, किसका लेंगे, ये स्पर्म भी हो सकता है फादर का हो और फ्रॉम अ हेल्दी डोनर। तो आपने क्या किया, ऐसे ओवम है और इसके अंदर आपने स्पर्म डाल दिया, और यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिससे इसको न्यूट्रिएंट में मिलता जाए। अब इससे क्या होगा, इससे देखना, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या हुआ, ये बन गया क्या, जायगोट। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जायगोट बन गया। अब ये जायगोट जो है दो तरह का हो सकता है, मतलब जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना ऑफ कोर्स, तो वो एम्ब्रियो हो सकता है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स बनाओ, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स बना है, और हो सकता है ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स का है उसमें एम्ब्रियो। होले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर जो है उसके सेल को बोलते हैं, तो आप ऐसा मानिए उसमें 8 सेल बन चुके हैं या उसमें 8 से ज्यादा सेल बन चुके हैं। तो अगर 8 सेल है तो आप उसको मान लीजिए आपको फीमेल बॉडी में दोबारा वापस करना है, बिकॉज उसमें मान लीजिए सिर्फ फ्यूजन नहीं हो पा रहा था, है ना, या मान लीजिए गेमीट नहीं बन पा रहा था, बाकी सब है उसके पास, सिर्फ गेमीट नहीं बन पा रहा था, तो आपने गेमीट किसी और का या फ्यूजन करवा दिया, और आपने फिर उसको उसकी फीमेल की बॉडी में, जिस बॉडी को मतलब मान लीजिए जिस फीमेल को चाहिए उसको आप उसको देना चाहते हैं। अब मान लीजिए 8 ब्लास्टोमेयर्स का है, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स का, तो आप उसको कहां पे देंगे। अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स का है, अगर 8 ब्लास्टोमेयर्स का है तो आप उसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। और इसको वो समझ पाएंगे जिसने मेरा पिछला चैप्टर जो है वो मेरे से पढ़ा है, वो उसको समझ पाएंगे, मतलब बाकी वाले भी समझ लेंगे, ऐसा नहीं है यार, है ना, मतलब मैंने उसको पहले से बता दिया था ये चीज, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो इसमें देखो जायगोट का ट्रांसफर हुआ है कहां पे, जायगोट इन फेलोपियन ट्यूब, है ना। इसका फुल फॉर्म ये नहीं है, इसका फुल फॉर्म है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना। बट अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा हो तो इसको हमें यूट्रस के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि 8 के बाद ना, जैसे ही 8 हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब देखिए यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब मैंने बना दी ना, जब ये फेलोपियन ट्यूब में जायगोट बनता है ना, नेचुरली फेलोपियन ट्यूब में बनता है, तो यहाँ पे 2 सेल आ गया, यहाँ पे 4 सेल आ गया, यहाँ पे 8 सेल आता है। तो 8 सेल के बाद ना वो सिर्फ कहाँ पे होता है, वो यूट्रस के अंदर एंटर कर चुका होता है, बस अब उसको इम्प्लांट करना है। तो अभी ये यूट्रस के अंदर ही डालना पड़ेगा आपको, बिकॉज 8 सेल उसमें है, बन चुके हैं, 8 से ज्यादा ही है बल्कि। तो 8 सेल तक का तो आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्लोपियन ट्यूब में, बट 8 से बाद तो आपको यूट्रस के अंदर डालना है। तो इसको बोलते हैं यूटी, यूटी यूटी बोले यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्राइन ट्रांसफर। इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें, इसको आप जल्दी से जल्दी नोट कर लें। तो आप मान के चलिएगा जिफ्ट हो सकता है या यूट्राइन ट्रांसफर हो सकता है, और ये दोनों किस केस में होंगे, जब फर्टिलाइजेशन बाद में, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर हुई है, यानी कि जब आईवीएफ हुआ है तभी ये चीजें पॉसिबल है। तो इन लैब के बाद में जो असिस्टेड टेक्नोलॉजीज की यार, इसके बाद क्या करना है, वो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो जिफ्ट, या आप कर सकते हो यूटी, यूट्राइन ट्रांसफर। कई बार जब क्वेश्चन आता है तो सीबीएसई में भी एक बार क्वेश्चन आया था कुछ, है ना, कि यार इनमें से कौन सी इन विट्रो है
ये कौन सी इन विट्रो नहीं, कुछ ऐसा था। तो उसमें एक उन्होंने आपको मेरे ख्याल से क्या दिया था, ऑप्शन में आपको बताता हूँ। एक उन्होंने दिया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लेट मी चेक, है ना, आर्टिफिशियल, पता नहीं आईसीएसआई दिया था या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया था। जबकि आईसीएससी और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहाँ पे नहीं होते, यानी इन विट्रो के अंदर नहीं होते, वो इन विवो के अंदर होते हैं, तो उसमें ग्रेस मार्क्स मेरा, जिसने उसको अटेम्प्ट किया उसको 1 नंबर फ्री। ठीक है, तो ये इन विट्रो टेक्नोलॉजीज में इतना ही है, इन विट्रो टेक्नोलॉजीज आर ओवर नाउ। अब आते हैं इन विवो में। इन विवो में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मान लीजिए उसमें गमीट नहीं बन रहा, सारा एनवायरमेंट है, इसमें तो एनवायरमेंट भी नहीं है फ्यूजन का, ये भी हो सकता है, या उसमें गमीट ना बन पा रहा हो, है ना, तो ये भी कर सकती है, फिर भी वो कर सकता है, ये फीमेल या पार्टनर, है ना। बट अगर मान लीजिए उसमें गमीट नहीं बन पा रहा, एनवायरमेंट प्रेजेंट है फ्यूजन का, और वो चाहती है कि फ्यूजन उसी की बॉडी के अंदर हो, सिर्फ उसको गमीट मिल जाए कहीं से, तो ऐसी फीमेल में हम करते हैं क्या, गिफ्ट, गमीट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करते हैं। गमीट तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा ना, ठीक है, फीमेल के अंदर ही करेंगे और ये चीज थी। तो इससे क्या होगा, गिफ्ट से हमने गमीट का इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करवाया। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है सारी। अरे प्रॉपर नहीं लिखा गया यार, प्रॉपर डब्बा नहीं बना, तो दोबारा लिख देते हैं, क्या होगा, क्या होगा भाई, चौड़ा क्यों हो रहा है भाई, है चौड़ा क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई भाई, है चौड़ करा रहा है, आगे देख बदतमीज। मुझे क्या हो जाता है कभी कभी यार, ऐसे ही कुछ ना कुछ कर रहते हैं। ये हो गया गमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब गमीट तो हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बाकी चीजें वैसे ही होंगी, फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगी। बट मान लीजिए कहीं कई बार क्या होता है कि किसी मेल में अब यहाँ पे ना एक चीज आप और कर सकते हो, यहाँ पे ही एक चीज आप और कर सकते हो, इसको इंजेक्शन से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इंजेक्शन, अच्छा ये कहो, आपने तो पहले इसको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया और ये खुद फ्यूज हो रहे हैं, बट कई बार आप क्या करते हो, इसमें इंजेक्ट कर देते हो, क्या, स्पर्म को अपने इंजेक्ट कर दिया, तो इसको बोलते हो आईसीएसआई। तो आईसीएसआई आप यहां पे भी कर सकते हैं। आईसीएसआई में क्या होगा, फुल फॉर्म देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, यार ओवम के साइटोप्लाज्म में आपने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब वो चीज क्या यहाँ पे हो सकती है, इन्होंने ना एनसीईआरटी में देखो कहाँ दिया हुआ है, ये आईसीएसआई चेक करना, नीचे दिया हुआ है, ये देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्म अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी, दिया इन्होंने नीचे है, जबकि नीचे इन्होंने पैराग्राफ इसका शुरू किया है, बट फिर उन्होंने लिख दिया इन द लेबोरेटरी, इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया, ठीक है ना। तो आईसीएसआई भी हो सकता है और नॉर्मल टेस्ट ट्यूब फ्यूजन जैसे हो रहा है वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली खुद से भी हो सकता है और आईसीएसआई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। आप अब इसके बाद मेल की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मेल में मान लीजिए वो इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा, तो आप उसके लिए यूज करेंगे क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई मेल में इरेक्शन की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप ये चीज यूज कर सकते हैं, आईसीएसआई, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो आपने इंजेक्ट किया स्पर्म, ये आप यूट्रस के अंदर कर रहे हैं, है ना, यू कैन इंजेक्ट द स्पर्म इनटू द यूट्रस एज वेल, इंजेक्ट द स्पर्म इनटू द यूट्रस, हो सकता है आप यूट्रस में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको तो आईसीएससी नहीं बोलेंगे, बिकॉज उसमें आपने साइटोप्लाज्म में थोड़ी डाला है यार, यूट्रस में डाला है, तो इसको आप बोलेंगे आईयूआई, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। और इसी के साथ आपका चैप्टर इज कंप्लीट। लेट मी चेक कि कुछ छूट ना गया हो बस, है ना, आईयूआई हो गया, एआई हो गया, और आईसीएसआई हो गया, गिफ्ट हो गया, इन विट्रो हो गया, इन वीवो हो गया, आईयूटी हो गया, ठीक है ना, सारा कुछ आपको हमने बता दिया गया है। अब नीचे कुछ एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ आप होमवर्क में करेंगे, है ना, पैराग्राफ जो है वो नीचे आपको दिया हो, वो आप होमवर्क में कवर करेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया। ये पेज जो है इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें आपको सब कुछ आपको पता चल गया है कि इन विवो में कौन सा है, इन विट्रो में कौन सा है, ठीक है ना, तो आपको नोट कर लेना है और इस सब को आपको कवर भी कर लेना है। ज़्यादा टाइम हो गया भाई। अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है तो उनको मैं बता दूंगा पहले, फिर हम इसको लेक्चर को ओवर करेंगे। अभी ओवर मतलब वैसे तो ओवर है, आपको कुछ पढ़ाने का नहीं बचा, बताने का बचा है कुछ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। क्या चीज़ बतानी है देखना ध्यान से। अब से जो आपके लेक्चर्स आएंगे वो दो तरह के आएंगे, क्लास 12th के,
आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 12 ओनली। क्लास 11 के जैसे आ रहे हैं वैसे पहले ही चलते जाएंगे, बट फ्रॉम नाउ आपके पास नई यूनिट स्टार्ट होगी, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो आप अपनी चॉइस से पढ़ना। अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना चाहते तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना, अगर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना चाहते तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पे मैंने 2024 में, मतलब 2024 जो जेई देंगे, नीट देंगे 2024 में, उनके लिए बनाया था। तो ये ओल्ड लेक्चर्स हैं, दे आर द ओल्ड लेक्चर्स, और ये ओल्ड लेक्चर्स ही मैं आपको री अपलोड करूंगा, ठीक है, एक एक करके री अपलोड। और कौन से दिन री अपलोड होंगे? जिस दिन न्यू लेक्चर्स री अपलोड होंगे, ठीक है ना। न्यू लेक्चर्स जो हैं वो अब जिस दिन अपलोड हो रहे हैं ना, उसी दिन में ये वाले लेक्चर भी अपलोड करूंगा। जैसे इस दिन लेक्चर 1 यहाँ पे आया, तो इस दिन यहाँ पे भी लेक्चर नंबर 1 साथ ही में उसी दिन आ जाएगा, ठीक है। और इससे कोई वो नहीं है कि यार आप किसको फॉलो करें, आप कोई भी फॉलो करें, कंटेंट मोस्टली सेम रहेगा, है ना। कंटेंट जो है वो मोस्टली सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है कि आप जिस मर्जी को फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, बट फॉलो ओनली वन। मतलब तो आप ब्लैक बोर्ड सीरीज को फॉलो करें या तो आप व्हाइट बोर्ड सीरीज को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। कोई भी एक चीज आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको जेनेटिक्स के बारे में बात करूं तो आपके पास जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में 3 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सेकंड इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड थर्ड जो है आपके पास दैट इज एवोल्यूशन, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पिछले साल 16 लेक्चर्स थे, तो इस साल भी 16 ही होंगे। इसके भी मेरे ख्याल 16-17 लेक्चर्स थे, और इसके पिछले साल मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था, मतलब वैसे वन शॉट में पढ़ाया था। तो इस साल इसके लेक्चर्स भी होंगे और नियरली 5 लेक्चर्स होंगे। तो ये आपके पास लेक्चर का सीक्वेंस रहेगा, और इतने इतने लेक्चर्स में कोशिश करूंगा कि इतने में ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये जो है चैप्टर्स इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, और जेनेटिक्स की पूरी यूनिट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको नीट 2024 का पेपर मेरे पास है, उसमें से मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कितने पेपर, कितने क्वेश्चन आए थे। लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट दैट थिंग, दूसरे रूम में पढ़ा होगा, बट स्टिल मैं आपको बता दूं, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में से मिला के आप मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन आए होंगे। 20 नहीं तो 15 मानिए, है ना। 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, और 15 into 4 कितना होता है? 15 4 60, तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 180, यानी कि 1/3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 तो मैंने कम बोला है, वैसे 80 मार्क्स आपके आ जाते हैं लगभग इससे, ठीक है ना। तो सिर्फ 100 नंबर बाकी जो बचे हैं वो 100 नंबर है। तो बस जेनेटिक्स खत्म हो गया, फिर आपका बॉटनी ऑफ क्लास 11th विल बी ओवर, क्लास 12th विल बी ओवर, बिकॉज बॉटनी की जेनेटिक्स है, और बाद में जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में से 5 क्वेश्चन आते हैं नियरली, तो वो है ना। इकोलॉजी और जेनेटिक्स आपके पास बचा है अबाउट इन क्लास 12th, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। अब इसी के साथ आपको एक लेक्चर नंबर 5 मिलेगा फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपके पास होंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसको भी आप एक बार देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।